नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आरोग्य मंत्र में। मैं हूं नीरजा। दोस्तों, क्या आपको छोटी छोटी बातों पे घबराहट हो जाती है? बिना वजह दिल की धड़कन तेज हो जाती है? या फिर कोई भी नेगेटिव खबर सुनकर या देखकर डर लगने लगता है? अगर हाँ, तो ये सब लक्षण है एंजाइटी के। आखिर क्यों होता है ये रोग? आइए आज इसी विषय पे बातचीत करते हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान से। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच। और डॉक्टर साहब, आज जो हमारा विषय है एंजाइटी, जिसको हम घबराहट भी कहते हैं, और बड़ी अजीब सी बात है अगर देखा जाए कि एक छोटा सा लक्षण घबराहट भी अपने आप में इतना बड़ा रोग बन सकता है जी। तो हम आज आपसे यही जानेंगे कि ऐसा क्यों, कहाँ से इसकी शुरुआत होती है। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं दोस्तों को हमारा नंबर। जी हाँ दोस्तों, हमारे बीच आ गए हैं डॉक्टर प्रताप चौहान। अगर आपके मन में है कोई भी सवाल जो आप जीवा के डॉक्टर से पूछना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए हमारा नंबर जो है 0129404004। आप इस नंबर को अपने मोबाइल पर भी सेव करके रखिए। दिस इज जस्ट लाइक अ डॉक्टर इन योर पॉकेट। आइए बात करते हैं डॉक्टर प्रताप चौहान से। जी डॉक्टर साहब, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंजाइटी की कि ये रोग है क्या आखिर? देखिए, जैसा आपने कहा कि घबराहट होना, चिंता होना, डर लगना, यही एंजाइटी के लक्षण है। लेकिन इसमें जो मेन चीज़ समझने वाली ये है कि बिना किसी रीज़न के जो है डर लगना, बिना किसी खास रीज़न के, कोई ठोस ऐसा रीज़न ऐसा कोई नहीं होता, और उसके बिना ही जो है लोग घबराने लगते हैं, डर लगने लगता है। दे आर ऑलवेज एक्सपेक्टिंग कि कुछ ना कुछ हो जाएगा, ऐसा सोचते हैं वो कि कुछ बहुत बड़ा जो है कोई डिजास्टर हो जाएगा जी। या कोई जो है कुछ किसी से झगड़ा हो जाएगा या कुछ हेल्थ की कोई बीमारी आ जाएगी। या कई बार मेरे को लोग बताते हैं कि जी, जब आप अपने शो पर कुछ सिम्टम्स बताते हो किसी बीमारी के, तो हमें भी लगने लगता है कि ये बीमारी मुझे भी तो हो नहीं जाएगी कहीं, या मुझे भी ये बीमारी तो नहीं है। या कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, कोई और आपस में फैमिली में रिलेशंस की प्रॉब्लम हो, काम पर आपके कोई प्रॉब्लम हो, तो जो रोज़मर्रा की जो डेली लाइफ की जो सिचुएशंस हैं उनसे जो लोग घबराने लगते हैं, उनसे जो लोग डरने लगते हैं, तो उस समय हम ये कहते हैं कि इसको एंग्जाइटी हुई है। जी। और एंग्जाइटी क्यों हुई है, उसके क्या कारण है, इस चीज़ को भी हमें समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आयुर्वेद में इसका जो डिस्क्रिप्शन दिया है, बड़ा अच्छा विस्तार से एक डिस्क्रिप्शन इसका हम समझते हैं आयुर्वेद के अनुसार। लेकिन मॉडर्न मेडिसिन में भी इसको रोग माना गया है। जी डॉक्टर साहब, और देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये रोग मेंटल लेवल पे होता है, जितना मैं समझती हूँ। और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस रोग की शुरुआत कहाँ से होती है? क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आने पर होती है या कोई नया काम बढ़ने पर होती है? इस विषय पे हम बात करेंगे। लेकिन आइए बात करते हैं पहले हमारे शो के कॉलर से। नमस्कार जी। हेलो। हेलो। हाँ जी, आपका स्वागत है आरोग्य मंत्र में। अपना नाम बताइए। मारुति। हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? गढ़चिरौली। अच्छा, पूछिए डॉक्टर चौहान से अपना सवाल। तो ये पानी चेंज होने से या दूध से या मौसम बदल से बार बार सर्दी होता है। अच्छा, तो उसमें क्या होता है? आपको छींकें आती हैं, नाक बहती है, नाक बंद होती है, क्या होता है? और सर, नाक गड़ता भी है और छींके भी आती है। अच्छा, और ये होता जब आपका मौसम बदलता है या कहीं दूसरी जगह जाते हैं आप? हैं? हाँ, पानी से, धूल से भी ऐसा होता है। अच्छा, देखिए, इसको एक प्रकार से अगर कहें तो एलर्जी इसको बोलते हैं कि एलर्जी हो गई आपको, नेजल एलर्जी भी बोलते हैं। या आगे अगर लंग्स में आपके चले जाए, लंग फेफड़ों में प्रॉब्लम हो तो ब्रोंकियल एलर्जी उसको बोल देते हैं। लेकिन हम आयुर्वेद में इसको मानते हैं कि अगर आपका नाक, गला, फेफड़े अगर ये कमज़ोर हैं, उनकी जो है रोग प्रतिरोधक शक्ति, इम्यूनिटी पावर उनकी वीक है, तो फिर आपको छोटी छोटी चीज़ों से रिएक्शन शुरू हो जाता है। तो आपको सबसे पहला काम करना है कि अपनी जो है इम्यूनिटी को बढ़ाना है। और इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए एक छोटा सा नुस्खा मैं बताता हूँ आपको। सौंठ, काली मिर्च और पिपली, 3 चीज़ें ले लीजिए। सौंठ, काली मिर्च, पिपली, तीनों को बराबर बराबर मात्रा में लेकर के चूर्ण बना लीजिए। और इस चूर्ण में से आधा चम्मच सवेरे, आधा चम्मच शाम को थोड़ा सा शहद मिला करके आपको चाटना है। और साथ में आयुर्वेद में बहुत अच्छा इसका एक टॉनिक है, बहुत बढ़िया, च्यवनप्राश, आपने सुना होगा। च्यवनप्राश 1 बड़ा चम्मच रोज़ खाएं, सुबह और शाम को भी खाएं तो बहुत बढ़िया है।
च्यवनप्राश हमारे यहाँ जीवा से आप मंगा सकते हैं। और अगर फिर भी कोई समस्या आपकी रहती है तो फिर आप हमारे डॉक्टर से विस्तार से कंसल्टेशन करके इसकी औषधि भी मंगा सकते हैं। कोई घबराने वाली बात नहीं है। ऐसे बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं और उनका उपचार हम लोग करते हैं। आयुर्वेद में इसके जो चिकित्सा का जो तरीका है वो केवल ये नहीं है कि एक गोली ले लें आप एलर्जी के लिए और वो उसको दबा दें, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि रोग के रूट कॉज को, जड़ को हम बाहर तो निकालें। जैसा डॉक्टर साहब ने आपको कहा कि आपने इम्यूनिटी जरूर स्ट्रांग रखी है, क्योंकि जब तक ये इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होगी तब तक आपको वेदर चेंज होने पे या किसी भी चेंज पर ये समस्या बढ़ती ही रहेगी। तो आप चिंता ना करें, हमारे जीवा के डॉक्टर से संपर्क करें। हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर प्रताप चौहान से एंग्जाइटी के बारे में। तो अगर आपके जहन में है कोई भी सवाल किसी भी रोग को लेकर, आप निसंकोच हमें फोन कर सकते हैं 0129404040 पर। हम इस चर्चा को जारी रखेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।